हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024 के जो पेपर नंबर फर्स्ट होता है बाल विकास। और इस वीडियो में हम लोग जो है राजन सीरीज 2024 का संस्करण जो आया है उसी से क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें जो है किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये क्लास नंबर फर्स्ट है। इसके पहले हम लोग जो वीडियो में देख चुके हैं बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि जो है इसमें अति लघु प्रश्न पर क्या क्या है। इसमें ये फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये डीएलएड जो है डीएलएड फर्स्ट ईयर का है। एक मिनट, मार्कर नहीं चल रहा है ठीक से। चलिए देखते हैं ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये आप लोगों को बता दिए हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अवधान व अभिरुचि एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। इसको स्पष्ट करना है और ये क्वेश्चन जो है 2023 में आया हुआ है। अटेंशन एंड इंटरेस्ट आर टू साइड ऑफ ए कॉइन, एक्सप्लेन, इसे करना है। अवधान और अभिरुचि को हमको बताना है कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, क्या समानता होती है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है देख सकते हैं, अवधान और अभिरुचि एक ही वस्तु के दो पक्ष होते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि अवधान और रुचि एक ही वस्तु के, एक ही सिक्के के दो पहलू है, यहाँ पे वस्तु का है। उसके बाद में इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ समानता है। रुचि मानसिक रचना या मानसिक संस्कार है, ठीक है। उसके बाद में अवधान वह अनुभव है जो रचना द्वारा निश्चित होता है। किसी वस्तु में रुचि रखने का तात्पर्य उस वस्तु पर ध्यान देने के लिए उत्पन्न होता है, ठीक। उसके बाद में मैकडूगल ने अवधान और रुचि का संबंध बताते हुए कहा कि रुचि सुप्त अवधान है और अवधान क्रियाशील होता है, ठीक है। रुचि सुप्त अवधान है और अवधान जो होता है वो क्रियाशील होता है। रुचि जितनी प्रबल होगी, यानी इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में आपको जितना मजबूत होगा, प्रबल होगा, उतना ही वह अवधान को आकृष्ट करने के लिए प्रबल शक्ति उत्पन्न करेगी। अवधान मतलब ध्यान केंद्रित करना, जिसे कहते हैं अटेंशन। अब इसमें रुचि जो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, जन्मजात रुचि, नेटिव इंटरेस्ट। जो जन्मजात रुचि होता है अनैच्छिक या अप्रेरणिक अवधान को निर्धारित करती है, ठीक है। ये जो जन्मजात रुचि होती है ये अनैच्छिक होती है। जैसे बायो में आप लोग पढ़े होंगे ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती है जो हमारे इच्छा के अनुसार होती है, और अनैच्छिक क्रियाएं उसे कहते हैं जो हमारे इच्छा के बगैर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे है, माँ का बच्चे की धीमी सी आवाज़ सुनकर उस पर ध्यान देना अप्रेरणिक अवधान है, ठीक है। यह वात्सल्य की जन्मजात रुचि से निर्धारित है। अर्जित रुचियाँ ऐच्छिक अवधान को निर्धारित करती है। गणित के प्रश्नों पर ध्यान देना ऐच्छिक या प्रेरणिक अवधान है। प्रश्नों में रुचि बालक की अर्जित रुचि है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है, जिस प्रकार रुचि अवधान को निर्धारित करती है उसी प्रकार अवधान भी रुचि उत्पन्न कर सकता है। किसी वस्तु पर ध्यान देने से वस्तु स्पष्ट होती है। कोई वस्तु जितनी अधिक स्पष्ट होती है उतना ही उससे रागात्मक संबंध स्थापित होता है। उस वस्तु में रुचि पैदा हो जाती है। किसी नीरस विषय पर ध्यान देना प्रेरणिक कहलाता है, परंतु वह नीरस विषय पर ध्यान देने से सरस हो जाता है तथा उस पर स्वाभाविक अवधान के समान हम
ध्यान देने लगते हैं। तो यहाँ पे ये सब समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमको क्या बताना है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अलग अलग जो अवस्थाएं होती है उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ये देखना है। उसके बाद में यहाँ पे किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप हम लोग देखते हैं, नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलसेंस। अलग अलग जो अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो यहाँ पे किशोरावस्था लास्ट अवस्था है 12 से 18 वर्ष। अब इसके जो शिक्षा के स्वरूप होते हैं, यानी इस अवस्था में किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे समस्याओं की अवस्था होने के कारण इसे जो है स्टैनली हॉल ने कहा है दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि समस्याओं की अवस्था होने के कारण किशोरावस्था में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के द्वारा किशोर लड़के लड़कियों में ऐसी योग्यता, क्षमता और शक्ति पैदा की जा सकती है जिससे वह अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सके। इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब शिक्षा की व्यवस्था जो है किशोरावस्था में, अगर आप लोग शिक्षा की व्यवस्था के बारे में इन लोगों को थोड़ा मतलब किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, तो हम लोगों को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए ये हम लोग देखते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर है शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था, यानी फिजिकल एक्टिविटी। उस समय जो है शारीरिक शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। किशोरावस्था में किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, अतः शिक्षकों को उनके असंतुलित शारीरिक विकास के लिए सचेत रहना चाहिए। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। उनके लिए विभिन्न प्रकार की खेलों, व्यायाम और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। किशोरों के माता पिता और अभिभावक को अच्छे स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार और खेलकूद व व्यायाम के लाभों से अवगत कराया जाना चाहिए, जिससे वह भी अपने बालकों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे सके। ठीक है, तो यही है किशोरावस्था में जो है शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद में देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या है। यहाँ पे है बौद्धिक क्रियाओं के आयोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करनी चाहिए। क्या क्या करनी चाहिए हम लोग देखते हैं। किशोरावस्था में किशोर लड़के लड़कियों का विकास सर्वाधिक होता है, अतः उनके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षकों को प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक होता है, उसी प्रकार बौद्धिक विकास के लिए बौद्धिक व्यायाम होता है। तो यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से शारीरिक विकास यानी शरीर के विकास के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक होता है, उसी प्रकार बौद्धिक विकास के लिए बौद्धिक व्यायाम आवश्यक होता है। इसके लिए विद्यालय में बौद्धिक गतिविधियाँ और कार्यक्रम जैसे समस्या पूर्ति, पहेलियाँ, प्रश्न मंच, सामान्य ज्ञान, वाद विवाद, भाषण, कविता, लेखन आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है, इतना होता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्या है। यहाँ पे है संवेगों का प्रशिक्षण। संवेगों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ इमोशन, यानी इमोशन को किस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए, क्या बताना चाहिए किशोरावस्था में किशोरों को। तो यहाँ पे है किशोरों को शिक्षा द्वारा संवेगों का नियंत्रण करना सिखाया जाना चाहिए, यानी शिक्षा के द्वारा संवेगों को, इमोशन को नियंत्रण करना सिखाया जाना चाहिए, जिससे उनके जीवन में स्थायित्व आ सके। शिक्षक किशोर बालक बालिकाओं को ऐसे पर्यावरण दे और इस प्रकार की पाठ्यक्रम आगामी क्रियाओं की व्यवस्था करे जिससे उनका मिथ्या भय दूर हो सके, अकारण क्रोध आना बंद हो सके, ईर्ष्या के स्थान पर स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित हो सके और प्रेम आदि संवेगों का स्वस्थ विकास हो सके। शिक्षक द्वारा किशोरों को वंचित स्नेह और सहानुभूति प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनके मानसिक तनाव और संघर्ष दूर हो सके। ठीक है, इमोशन के द्वारा जो है उनको ये बताना चाहिए मानसिक तनाव और संघर्ष दूर हो चुके। इमोशन हावी नहीं होना चाहिए, उनको ना तो बालक समझा जाना चाहिए और ना ही उनके साथ बालक जैसा व्यवहार करना चाहिए। उनके महत्व को उचित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ पे है 4 नंबर है सामाजिकता की शिक्षा। सामाजिकता की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ सोशियोबिलिटी। किशोरावस्था में सामाजिकता की प्रवृत्ति बड़े प्रबल रूप में होती है। शिक्षक इसका लाभ उठाकर किशोरों में प्रेम, सहयोग, अनुशासन, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय आदि अन्य अच्छे गुणों को विकसित कर सकता है। विद्यालय में ऐसे समूहों का संगठन किया जाना चाहिए जिसका सदस्य बनकर वह उत्तम सामाजिक व्यवहार के ढंग सीख सकें, अच्छा चरित्र बना सकें, अच्छी आदतें पैदा कर सकें और नेतृत्व के गुणों का विकास कर सकें। तो यहाँ पे जो है अच्छा चरित्र, अच्छी आदतें और उसके द्वारा अच्छे नेतृत्व का गुणों का विकास कर सके। इसके लिए सामूहिक खेलों, स्काउटिंग, पर्यटन शिविरों आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में है यहाँ पे पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण। जो पाठ्यक्रम होता है वो अलग लोगों के लिए अलग अलग होना चाहिए। ठीक है। किशोरावस्था में लड़के लड़कियों के पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए, यानी जैसे लड़कों के लिए अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए, लड़कियों के लिए अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि उनकी रुचियों में विविधता होती है। लड़के और लड़कियों की रुचियों में विविधता होती है। उनको अपनी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार विषयों का अध्ययन करने की सुविधा मिलनी चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेशन होना चाहिए जो उनकी मानसिक शक्तियों का अधिकतम विकास कर सके। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि दोनों की योग्यताओं और रुचियों में अंतर होता है तथा दोनों को अलग अलग अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे अगले क्वेश्चन से। यहाँ पे स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए और इसका PDF आप लोग प्राप्त करना चाहे, जब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा पूरा तो हम आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।